बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको पता है कि तहरीक इंसाफ का एहतजाजी मार्च, लॉन्ग मार्च या धरने के जो शुरका हैं वो इस्लामाबाद के डी चौक पहुंच चुके हैं। एक तवील और कठिन सफ़र तय करने के बाद, कमो बेश 48 घंटों का ये तवील सफ़र था, और तवील सफ़र तय करने के बाद पीटीआई के कारकुन जो हैं वो पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद की डी चौक। ये कहना गलत ना होगा कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर अपने इब्तदाई पहले राउंड में कामयाब हो गए हैं। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था, जिस दिन काफिला पेशावर से निकला तो उसमें लोगों की इतनी तादाद नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद लोग तवक्को कर रहे थे कि लाखों लोग होंगे। इसमें 15-20 हज़ार लोग थे या 30 हज़ार हुए होंगे मैक्सिमम, और 20 से 30 हज़ार लोगों के साथ इतनी रुकावटों को, इतनी शेलिंग को, इतनी सख्तियों को, इतनी परेशानियों को बर्दाश्त करना यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी बात है। और ये सारी रुकावटें, ये सारी टेंशनें, परेशानियां तय करने के बाद, उनका सामना करने के बाद बुशरा बीबी एंड कंपनी वो डी चौक पहुंच चुके हैं। हुकूमत ने उस तरह का इस्लामाबाद में दाखिल होते वक्त या इस्लामाबाद डी चौक तक हुकूमत ने उस तरह ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जिस तरह किया जाना तवक्को की जा रही थी। मोहसिन नकवी बार बार कह रहे थे कि जो भी डी चौक आएगा उसको हम गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन अभी तक गिरफ्तारियों की उस तरह की कोई इतलात नहीं आई। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है या लॉ एंड फोर्स एजेंसीज जो हैं वो शायद ताकत के इस्तेमाल नहीं करना चाह रही। दूसरी तरफ बेलारूस के सदर इस्लामाबाद में हैं आज, उस हवाले से बड़ी एक आम कॉन्फ्रेंस भी हो रही है बल्कि अभी, और उस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने के लिए भी ये हिकमत अमली हो सकती है कि इस्लामाबाद में ताकत का इस्तेमाल ना हो, कोई इस तरह की सूरत हाल ना हो जिससे हालात कशीदा हों। अमरीकी दफ्तर खारजा ने भी बयान दिया है। ये सारी डेवलपमेंट्स इस्लामाबाद में हो रही हैं, लेकिन एक बात तय है कि पहले मरहले में हुकूमत की हिकमत अमली जो अभी तक के जो हालात हैं उनके मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि हुकूमत की हिकमत अमली बज़ाहिर नाकाम नजर आ रही है। और बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर ने जो प्लानिंग की थी, जो उन्होंने सोचा था, वो कर दिखाया। तमाम तर चीज़ों के बावजूद, तमाम तर रुकावटों के बावजूद वो इस्लामाबाद के डी चौक पहुंचने में कामयाब हो गए। रात गए पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर गौर असद कैसर और बैरिस्टर सैफ इमरान खान से भी मिले थे, और कहा यह जा रहा है कि एक वीडियो पैगाम भी खान साहब ने रिकॉर्ड करवाया था कि वो बुशरा बीबी को जो कर दें, लेकिन बुशरा बीबी का इसरार था कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, एहतजाजी धरना देंगे, इमरान खान की रिहाई तक कोई बात नहीं हो सकती, हम किसी मुज़ाकराती टीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। आज मोहसिन नकवी ने भी बार बार ये कहा है कि कोई बुशरा बीबी के हवाले से कि वो खून खराबा चाहती हैं, बड़ी सख्त किस्म की स्टेटमेंट्स दी हैं, लेकिन अभी तक ये बात तय है कि अभी तक की जितनी भी हिकमत अमली है मोहसिन नकवी और उनके जो रफ़काए कार हैं वो बज़ाहिर नाकाम नजर आती है। रात गए इस्लामाबाद की शाहराह से जो कश्मीर है या श्रीनगर हाईवे है, शाहराह कश्मीर इसको पहले कहते थे, उस पर रेंजर्स के एहलकारों को कुचला गया। 3 रेंजर्स के एहलकार शहीद हुए। ये एक अफसोसनाक वाकया था, और इस वाकये की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, क्योंकि किसी भी जगह एहतजाज के दौरान अगर हम अपने भाइयों को निशाना बनाते हैं तो ये बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ी ज्यादती है। बहरहाल आज के दिन की 24 नवंबर को ये कहा जा रहा था कि लोग नहीं निकल रहे। 25 नवंबर को ये कहा गया कि इनको इस्लामाबाद में हम दाखिल नहीं होने देंगे, और 26 नवंबर को ये कहा गया कि जो भी डी चौक पहुंचेगा वो गिरफ्तार हो जाएगा। लेकिन इन तमाम तर चीजों के बावजूद, तमाम तर ऐलानात के बावजूद पीटीआई के कारकुन 24 को चले, 25 को भी रुकावटों का मुकाबला किया, और 26 को वो डी चौक पहुंच गए हैं। डी चौक के साथ जितने भी एरियाज हैं, शहीद मिलत सेक्रेटेरिएट, चाइना चौक, यही इस्लामाबाद का दिल है, यही इसको पार्लियामेंट लाजिस के सामने जो इलाके हैं ये सारे ये डी चौक आप इनको कह सकते, वहां तक पीटीआई के कारकुन पहुंच चुके हैं। एक बात जिसका पीटीआई को सेटबैक हुआ है इस सारे खेल के दौरान, इस सारे एहतजाजी प्रोसेस के दौरान, वो बात यह है कि पंजाब, तवक्को ये की जा रही थी कि पंजाब निकलेगा, और पंजाब अगर निकलेगा तो फिर इमरान खान रिहा होंगे। लाखों की तादाद में लोग जो हैं, लाखों का मजमा इस्लामाबाद में होगा, लेकिन लाखों का मजमा तो नहीं हो सका, पंजाब नहीं निकला। इसकी क्या वजह हो सकती है? मरियम नवाज की गवर्नेंस हो सकती है, पीटीआई की लीडरशिप की नाकामी हो सकती है, लोगों के साथ रब्ता न
करना हो सकता है, बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन पंजाब से लोग उस तरह नहीं निकले जिस तरह तवक्को की जा रही थी, जिस तरह केपी से लोग निकले। अगर इस तरह पंजाब से निकलते तो शायद इस वक्त इस्लामाबाद की सूरत हाल कुछ और होती और बहुत बड़े बड़े फैसले हो चुके होते। आपको नाज़रीन याद है कि जजेस बहाली की तहरीक के दौरान जब नवाज शरीफ और एतजाज एहसन का काफिला लाहौर से निकला था तो गुजरांवाला पहुंचते पहुंचते जजेस को बहाल कर दिया गया था। उस वक्त आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, यूसुफ रजा गिलानी का दौर था, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, लेकिन जजेस को बहाल करना पड़ा, अवामी ताकत के बलबूते पर बहाल किया गया। और इसी तरह की अगर तहरीक पाकिस्तान की तारीख में वही तहरीकें कामयाब हुई हैं जो तहरीकें लाहौर से निकली हैं या पंजाब से उठी हैं, और पंजाब के लोगों ने जिस जानब अपना वजन डाला वो पलड़ा आज तक बारी रहा है। बहरहाल ये तमाम तर चीजें तो अपनी जगह, लेकिन तमाम तर रुकावटों को, तमाम तर मुश्किलात को, तमाम तर जो हर्डल्स थी उनको अबूर करते हुए, उनको पीछे छोड़ते हुए बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर और पीटीआई के लोग जो हैं वो इस वक्त डी चौक के करीब ब्लू एरिया में मौजूद हैं। और ब्लू एरिया तक पहुंचना फिल वक्त, ये अगर इन 3 दिनों का हम अभी जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं शाम के कोई 5 बजे हैं, इन 3 दिनों में अगर कोई बंदा कह सकता है कि इन 3 दिनों में फातेह कौन रहा और नाकामी किसके गले पड़ी, तो हम कह सकते हैं कि इन 3 दिनों में अभी तक पीटीआई और बुशरा बीबी जो हैं वो बज़ाहिर फातेह नजर आ रही हैं। अपनी हिकमत अमली के तहत वो आगे बढ़ रही हैं और वो इस्लामाबाद के दिल तक पहुंचने में कामयाब हो चुकी है। इंशाल्लाह रात को हम इंशाल्लाह मजीद आपको अपडेट करेंगे। अब मुझे इजाजत दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज।